नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। इसमें खास बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह इस्तीफा अखिलेश यादव को अपने ट्विटर अकाउंट पर दिया है। ट्विटर पर ही उन्होंने लिखा कि वो जो है ये इस्तीफा दे रहे हैं। इसके पीछे मुख्य वजह ये बताई जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य डिंपल यादव, जो कि अखिलेश यादव की पत्नी हैं, उनके बयान से नाराज हैं। असल में डिंपल यादव ने जब पत्रकारों के सामने ये कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान हैं वो उनके व्यक्तिगत बयान हैं, वो पार्टी की विचारधारा से या पार्टी क्या सोच रही है उससे संबंधित नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म, भगवान राम और इन सब को लेके जो भी बातें कह रहे हैं वो उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है, उनके व्यक्तिगत विचार हैं और पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा डिंपल यादव ने कहा है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात से आहत बताए जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि अगर मैं पार्टी का महासचिव हूं, अगर मैं पार्टी में हूं, पद पे हूं, महासचिव यहां में, तो मेरे बयान को व्यक्तिगत कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर मेरा व्यक्तिगत बयान है तो ये पद जो है ये हीन पद है, ऐसा उन्होंने सीधे सीधे जोर देकर कहा कि मेरा पद जो है वो हीन पद है। यही वजह है कि जो मेरे बयान हैं उससे पार्टी अपना पल्ला झाड़ रही है और मुझे कह रही है कि ये आपका व्यक्तिगत बयान है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अन्य विधायक और अन्य जो नेता हैं जैसे कि मनोज पांडे, उन्होंने तो यहां तक कह दिया पत्रकारों से खुलेआम कि स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, उनका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हैं वो, और इसीलिए इसी पागलपन की अवस्था में, इसी मानसिक विक्षिप्तता में वो इस तरह की उल्टी सीधी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बहुत से लोगों का तो ये भी आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में असल में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में आए हैं और ये अपने बयानों से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों से कोई भी आहत होगा, लोग दुखी होना स्वाभाविक है और स्वामी प्रसाद मौर्य भी इससे परेशान हुए हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब मुख्य दो बातें यहाँ पर ये हैं कि क्या वो पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा देंगे। अगर पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देंगे तो वो जाएंगे कहाँ। मायावती जी तो उन्हें शायद ही वापस लें, भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं है और कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। तो इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। वो एक तरीके से अखिलेश यादव पर दबाव बना रहे हैं कि अगर उन्हें पार्टी में पद दिया गया है तो उस पद की गरिमा को बनाए रखना भी पार्टी का काम है। अखिलेश यादव ने खुद कभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य को कुछ नहीं कहा है, हालांकि बहुत सी मांगे हुई हैं सभा के नेताओं की तरफ से ही कि इन्हें जो है हटा दिया जाए, निष्कासित किया जाए, इन्हें डांट लगाई जाए, लेकिन अखिलेश ने या तो कुछ नहीं बोले हैं या फिर एक तरीके से उनकी बातों का समर्थन ही किया है। लेकिन जब अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव जी ने सीधे सीधे ये कह दिया कि ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये एक संकेत के रूप में देख रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य कि न केवल पार्टी के साधारण विधायक और अन्य नेता जो हैं, उनके अलावा जो अखिलेश यादव का परिवार है, खुद उनकी पत्नी और भी जो बड़े नेता हैं, राम गोपाल यादव जो कि अखिलेश यादव के चाचा हैं, ये सब लोगों का भी यहाँ पर ज़रूर जो है समर्थन मिल रहा है उन पार्टी के नेताओं को जो कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य विक्षिप्त हो गए हैं। इन्हीं वजहों से दबाव बनाने के लिए चुनाव ठीक सामने हैं। एक बड़े मौर्य समाज के बड़े नेता हैं, मौर्य समाज की अच्छी खासी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, तो दबाव बनाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर पद से इस्तीफा दिया है। अब आपका क्या कहना है कि यहाँ पर आगे क्या हो सकता है? इसका अखिलेश यादव किस तरीके से इस मामले को निपटाएंगे? क्या उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकलने देना चाहिए, जाने देना चाहिए, या फिर उन्हें वापस लाना चाहिए, समझाना बुझाना चाहिए? और जो पिछड़ा वर्ग है, जो मौर्य समाज है, वो किधर जाएगा? क्योंकि वो तो केशव प्रसाद मौर्य ऑलरेडी बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में,
तो उनकी ओर भी, और मौर्य समाज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है अच्छी खासी संख्या में पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। लेकिन क्या ये स्वामी प्रसाद मौर्य का मामला इसमें बाधा डाल सकता है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।